Jai Hind and a very warm welcome to Civil Staff. So in today's session, we are going to take up a topic from Indian economy, which is very much relevant from your main examination perspective. GS3 में आपके ये फॉल करता है एंड रिसेंटली अभी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में भी कवर हुआ है बहुत ज्यादा कि गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड ओवर द वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट ऑफ द कंट्री कि इंपोर्ट्स जो हैं वो उतने घट नहीं रहे हैं जितने एक्सपोर्ट्स हमारे रिड्यूस हो गए हैं एंड उसकी वजह से देयर इज अ वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। साथ साथ और दिक्कत क्या आ रही है कि सरकार कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है बट इट इज फेसिंग सर्टन चैलेंजेस इन इंक्रीजिंग दैट इंपोर्ट ड्यूटी। So we will take a look into what exactly is the current status with respect to the trade deficit of the country. साथ ही साथ HSN nomenclature, HSN coding system की बात हो रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। So बने रहिएगा till the very end of this video, which is going to be very relevant from your GS3 perspective. All right, so let's get started. तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो कट आउट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज ड्यूटी ऑन नॉन एसेंशियल गुड्स, कि सिर्फ सभी के गुड्स के ऊपर नहीं, सिर्फ नॉन एसेंशियल गुड्स जो आइटम्स इंक्लूड होंगी इस लिस्ट में। फिर क्या क्या उसमें सरकार प्लान कर रही है कि रेगुलेट करने का इंपोर्ट्स को, किन चीजों के, नॉन एसेंशियल आइटम्स को, थ्रू हाइक इन इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज माने जो आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस जो है इंपोज कर दिए जाएंगे ताकि उनको हम डिसइंसेंटिवाइज कर सकें, उनके इंपोर्ट्स थोड़े से कम हो जाएं एंड हमारा इंपोर्ट बिल और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो। क्यों ये कदम उठाने के लिए सरकार को प्लान करना पड़ रहा है? बिकॉज देर आर टू मेजर थिंग्स विच आर अंडरवे एट दिस मोमेंट। पहला है स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट्स। स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट्स मींस दैट योर एक्सपोर्ट्स इनकम विल फॉल। If your exports income will fall, that means you are having less number of dollars to pay or you are earning less number of dollars। लेकिन अगर आपके साथ साथ सामने आपके imports जो हैं they are existing, so you need these dollars to pay for your imports। So if the trade deficit goes beyond a point, it increases and you don't, you let it increase unchecked, that will increase your burden in terms of कि जो आपने पैसा खर्च करना है अपने इंपोर्ट्स के ऊपर। दूसरी बात यह है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, सिंपल सी बात कि व्हेन यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब कि कितने आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो एंड हाउ मच आर यू इंपोर्टिंग। So this is the difference between exports and imports and this is widening trade deficit कि हम import ज्यादा कर रहे हैं, exports relatively कम कर रहे हैं, right? So that is another reason। Then which items are going to be a part of this list जिनके ऊपर जो non essentials के ऊपर import duty increase करने की बात हो रही है, उन आइटम्स को इंक्लूड किया जाएगा जहां पे वी हैव इनफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन द कंट्री। कि हम अगर मान लो स्टील की जैसे एक एग्जांपल लूं तो स्टील की बात हो रही है कि स्टील को लेके हमारे पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी अच्छी खासी है, वी कैन प्रोड्यूस स्टील डोमेस्टिकली एंड उस पर अगर इंपोर्ट्स को हम थोड़ा सा डिसइंसेंटिवाइज या फिर इंपोर्ट को थोड़ा महंगा कर देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वो एक यहाँ पे सरकार ने ध्यान में रखी है बात कि सप्लाई साइड पे कोई भी कंस्ट्रेंट्स ना हो, सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो। एंड वो कैसे नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी उसकी एग्जिस्ट करती है। एक्सक्लूड किन आइटम्स को करने की बात हो रही है? जिन आइटम्स जो है वो सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं अंडर दी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN कोड। सो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये HSN सिस्टम ऑफ कोडिंग जो है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये क्या होता है, कौन रिलीज करता है, कैसे फॉलो किया जाता है एंड क्यों ये अभी एक चैलेंज के रूप में दिख रहा है सरकार को। सो वो डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसको हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज HCDC। तो सबसे पहले इट इज रेफर्ड टू एज हार्मोनाइज्ड सिस्टम और सिंपली HS। और ये एक ऐसा सिस्टम है मल्टीपर्पस इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर। देखो हो क्या रहा है कि जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी गुड्स, मर्चेंडाइज, जितना भी दुनिया भर में ट्रेड होता है, जिसको एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज, जिसको इंपोर्ट करती हैं कंट्रीज, तो उनके लिए एक कोडिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड सेम रहे ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे और दिक्कत ना आए आइडेंटिफिकेशन में ऑफ सम कॉमन प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड, चाहे आप उनको कहीं पे भी बेच लो। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम बाईसाइकिल्स की बात करें, अगर हम साइकिल्स की बात करें, बाईसाइकिल्स की, तो उनके लिए एक कोड होगा, राइट? सिमिलरली किसी और प्रोडक्ट के लिए कोई और कोड होगा। तो 6-8 डिजिट के ये कोड्स होते हैं जनरली, दीज आर द 6 डिजिट कोड्स जो आइडेंटिफाई करने में आसान कर देते हैं दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए, कंट्रीज के लिए, कि एक कोड के आपको नॉमेनक्लेचर से पता चल जाता है कि ये कहां से है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितना इसके ऊपर ड्यूटीज चल रही हैं एंड उससे ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट हो जाता है, राइट? देन इट वाज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस
एंड इट कंप्राइजेस मोर देन 5000 कमोडिटी ग्रुप्स, के 5000 से ज्यादा कमोडिटी ग्रुप्स हैं, हर एक आइडेंटिफाई किया जाता है बाय अ 6 डिजिट कोड। ठीक है, फिर इट इज अरेंज्ड इन अ लीगल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय अ वेल डिफाइंड रूल्स टू अचीव यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन। जो मैं बात आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्लासिफिकेशन में, नहीं तो आइडेंटिफाई करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा ना गुड्स को, कि अगर हर कंट्री अपने हिसाब से एक मान लो अपना अलग सिस्टम बनाए तो दैट विल बी वेरी वेरी मच डिसएडवांटेजियस, दैट विल बी वेरी वेरी मच चैलेंजिंग। तो उसलिए ये यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन करके ट्रेड को फैसिलिटेट कर देता है दुनिया भर में। Then it is used by more than 200 countries and economies as a basis for their customs tariff। मतलब कि टैरिफ इंपोज करने के लिए आप एक कोड को पिक करके प्रोडक्ट को पिक करो एंड उस पर आप डिफाइन कर दो कि हाँ हम अगर कुछ टैरिफ्स लगा रहे हैं या फिर कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा रहे हैं, जैसा भी कुछ केस हो। एंड फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स कैसे कि अगर जैसे बाइसिकल्स का हमने एग्जांपल लिया तो उसके ऊपर एक कोड है, तो उसी कोड से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कितना ट्रेड हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनली उस पर्टिकुलर कमोडिटी में या फिर उस पर्टिकुलर गुड में। एंड ओवर 98% अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स जो दिखा रहे हैं कितनी सिग्निफिकेंस है एचएसएन सिस्टम की, कि 98% से ज्यादा आपका मर्चेंडाइज ट्रेड जो है इंटरनेशनली दैट इज क्लासिफाइड यूजिंग दिस नॉमेनक्लेचर या फिर यूजिंग द एचएस सिस्टम। ठीक, तो आई होप ये चीज यहां तक एचएस या फिर हार्मोनाइज्ड कोड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग की आपको समझ में आ गई। अब देखो चैलेंज क्या है सरकार के लिए। सबसे पहले तो अब जो करंट फॉर्म है एचएसएन वाला, उसमें एक जो एचएसएन कोड है ना, तो उसमें बहुत ब्रॉड कैटेगरीज है। ब्रॉड कैटेगरी कैसे है, जैसे बाइसाइकिल उसमें एक पूरा कैटेगरी है कि साइकिल्स के लिए एक ही कोड है। अब साइकिल्स में बहुत सारी अलग अलग चीजें यूज हो रही हैं, जैसे टायर्स भी हैं उसमें, उसमें प्लास्टिक भी यूज हो रहा है, उसमें स्टील भी यूज हो रहा है। तो उन अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आपको मान लो इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करनी है तो फिर आपको एचएसएन कोड का उसमें दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि एक एचएसएन कोड एग्जिस्ट करता है बाईसाइकिल्स के लिए। तो जो अभी करंट फॉर्म है एचएसएन की, दे आर सीन एज सबज्यूमिंग अ ब्रॉड स्वीप ऑफ आइटम्स इवन एट 6 और 8 डिजिट क्लासिफिकेशन। तो उसको ब्रेक डाउन करना जो है ना जरूरी है, नहीं तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे। जैसे अभी हमारे लिए दिक्कत क्या आ रही है कि हम मान लो हमें अभी स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करनी है, वी वांट टू इंपोर्ट वी वांट टू इंक्रीज द टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ स्टील, ताकि हम स्टील के इंपोर्ट्स को थोड़ा महंगा करके डिसइंसेंटिवाइज करें। एंड हम स्टील की हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, वी कैन प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हम उसको डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करके सप्लाई कर सकते हैं, इंपोर्ट करने की उतनी जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि आप एचएसएन सिस्टम में कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि एक ब्रॉडर कोड के अंदर वो एक प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, जैसे साइकिल का हो गया। तो वहां सरकार को चैलेंज फेस करने की यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो फॉर इंस्टेंस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स फॉर बाइसाइकिल हब्स इंक्लूडिंग स्टील, अलॉय, सेरामिक्स, बट ऑल बाइसाइकिल हब्स कम अंडर द सेम एचएसएन कोड व्हिच आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, राइट। सरकार क्या सोच रही है, अ हायर इंपोर्ट ड्यूटी ओनली फॉर स्टील ड्यू टू एक्सेस कैपेसिटी डोमेस्टिकली। अब सरकार को यहां देखना पड़ेगा कि कैसे सेपरेट करे इन मटेरियल्स को। समझ रहे हो इस बात को जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था अभी। आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। देन ट्रेड चैलेंज की अगर बात करें, सो राइट नाउ वी नीड टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट। इसके लिए सरकार की पॉलिसी ऑप्शंस जो है वो क्या है कि भाई एक्सपोर्ट्स को पुश करो एंड इंपोर्ट्स को थोड़ा कट डाउन करो या फिर डिसइंसेंटिवाइज करो। सो दोनों काम आपको एक साथ करने पड़ेंगे। देखो अगर किसी भी सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है तो आपको जितने मैक्सिमम पॉसिबल जो भी आप सोल्यूशन के लिए काम कर सकते हो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एंड उसमें एक हो सकता है इंपोर्ट्स को रिड्यूस करो, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करो, तो ट्रेड डेफिसिट आपका रिड्यूस होना, नैरो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन पुअर ग्लोबल आउटलुक है अभी किस रिस्पेक्ट में कि इंडिया जो है हमारे एक्सपोर्ट सफर करेंगे। पुअर ग्लोबल आउटलुक है तो मतलब ये हुआ कि वी डू नॉट हैव दैट मेनी ऑर्डर्स, कि उतने ऑर्डर्स नहीं है अभी हमारे पास ग्लोबल कम्युनिटी से, क्योंकि स्लो डाउन विटनेस कर रहा है दुनिया, राइट। एंड एक्सपोर्ट्स फिर करने इंक्रीज करने चैलेंजिंग है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा तरीका है कि हम हाइक कर दें ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स, पर्टिकुलरली ऑन दोज दैट आर नॉट क्रिटिकल एंड नॉट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। वही वाली बात कि जिनको आप यहां डोमेस्टिकली बना सकते हो, जो क्रिटिकल नहीं है कमोडिटीज जिनको इंपोर्ट करना जरूरी नहीं है, उन पे आप ड्यूटीज इंक्रीज करो एंड इंपोर्ट्स को डिसइंसेंटिवाइज करो। वीक इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन दैट वाज आल्सो रिकॉर्डेड फॉर कैपिटल गुड्स आउटपुट, कि जो इन्वेस्टमेंट का
प्रॉक्सी होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट हम देखते हैं कि कितना कैपिटल गुड्स का जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितनी आउटपुट निकल रही है उसमें, तो उसमें भी वीक सेंटीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि द सिनारियो विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमी इज नॉट लुकिंग वेरी मच गुड। देन रेगुलर विद ग्लोबल स्लोडाउन जो देख रहे हैं दुनिया भर में, एंड सप्लाई चेन्स आल्सो गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, प्लस द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट और वॉर, यू कैन से मोस्ट कंट्रीज आर लाइकली टू ऑप्ट फॉर हायर ट्रेड बैरियर्स। देखो हर किसी के एक्सपोर्ट्स डिप हो रहे हैं, इंपोर्ट्स उनके उतने डिप नहीं हुए या फिर इंपोर्ट्स उनके खड़े हुए हैं, तो हर कंट्री क्या करेगा, अपने खर्चे कम करने की कोशिश करेगा, इंपोर्ट्स को डिसइंसेंटिवाइज करने की कोशिश करेगा, एंड उसमें फिर कह लो कि ग्लोबल इकोनॉमी को और स्लो डाउन पहुंचा सकते हैं, मे बी दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। एंड इंपोर्ट्स आर नॉट गोइंग डाउन एज फार एज और एज फास्ट एज द एक्सपोर्ट्स आर, एंड दैट इज व्हाई द करंट अकाउंट डेफिसिट इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, एक तो हो गया आपका ट्रेड डेफिसिट, साथ ही साथ लिंक हो गया आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, सो दिस इज ऑल विच इज राइट नाउ देयर, एंड उसको सरकार इस फ्रंट पे चैलेंज को कह लो दूर करने के लिए, या फिर कह लो टू फाइट विद दिस इंक्रीजिंग स्लो डाउन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इट इज ट्राइंग टू इंसेंटिवाइज exports and disincentivize imports. So that is all from my side today. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care and Jai Hind.